अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा रीमल साइक्लोन के बारे में। रीमल साइक्लोन जो है, रीमल साइक्लोन अभी हाल ही में, साइक्लोन वैसे दो टाइप के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक टेम्परेट साइक्लोन। रीमल साइक्लोन जो है वो ट्रॉपिकल टाइप का साइक्लोन है, जो कि ट्रॉपिकल टाइप साइक्लोन कौन से होते हैं, जो कि आपके इक्वेटर के पास या ट्रॉपिकल जोन पर या इक्वेटोरियल जोन पर उठते हैं, बनते हैं, फॉर्मेशन होता है। जो कि आपके टेम्परेट और पोलर जोन के पास होता है, उन्हें हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने का फॉर्मेशन क्या है और कैसे बनता है, इसके बनने के पीछे का रीजन क्या है। तो उसके पहले आप देखेंगे कि साइक्लोन बनने के पीछे रीजन है सी सरफेस का, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सनरेज आती है, सरफेस पे पड़ती है, सरफेस वार्म होगा, सरफेस जब वार्म होगा तो लो इंटेंस प्रेशर बनेगा, लो इंटेंस प्रेशर बनेगा, एयर राइज होगी और ऊपर मॉइस्चर के साथ जाएगी, लेकिन साथ में इसमें क्या होगा कि कोरियोलिस फोर्स भी काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि सीधा सीधा ये बताना है, सीधा समझना है कि जब भी सरफेस गर्म होगा तो वहां पर क्या बनेगा, लो इंटेंस प्रेशर क्रिएट होगा। जो आपका बे ऑफ बंगाल है, ये किसके नजदीक है, आपका इक्वेटोरियल जोन के पास, यानी इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास है तो यहाँ का सरफेस कैसा होगा, क्योंकि सनरेज डायरेक्ट पड़ रही थी, यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ डायरेक्ट सनरेज की वजह से इसका सरफेस पूरा क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। वार्म हो जाने की वजह से यहाँ लो इंटेंस प्रेशर बनेगा और एयर राइज होना शुरू होगी। एयर राइज होगी लेकिन साथ ही साथ मॉइस्चर भी लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओशियंस ही ओशियन है। तो ओशियंस हैं तो यहाँ पर आपका है ना, इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एयर राइज करेगी, उसके साथ एयर जब मॉइस्चर लेके जाएगी तो इसके साथ एक काम करता है फोर्स, उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, एयर के जो डायरेक्शन है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। अगर ये आपका नॉर्दर्न पोल पे है तो क्लॉकवाइज, सदर्न पोल पे है तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन साइक्लोन के फॉर्म में उल्टा है, साइक्लोन के फॉर्म में आएगा तो नॉर्दर्न पार्ट में आपका एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न में क्लॉकवाइज घूम जाएगा, डिफ्लेक्ट कर देगा एयर को। जैसे एयर को डिफ्लेक्ट, एयर अभी राइज हो रही थी, सीधा मूव अपवर्ड जा रही थी ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे ही कोरियोलिस फोर्स लगा तो क्या करने लगी, अपना रास्ता मोड़ दिया। तो ये कैसे मूव करने लगती, ऐसे डिफ्लेक्ट कर देता है। और जितनी ज्यादा लो प्रेशर बनेगा वहां, उतना तेजी से ये एयर क्या होगी, मूव करेगा। जितना स्पीड ज्यादा होगी एयर की, उतना ज्यादा उसमें कोरियोलिस फोर्स लगेगा। तो कभी कभी क्या होता है, 90 डिग्री पर ये फोर्स काम करने लगता है। वैसे 45 डिग्री पर काम करता है, डिफ्लेक्ट करता है एयर को, लेकिन ये 90 डिग्री पर भी तो बहुत तेजी से ऐसे घूमना शुरू करता है। जब ऐसे घूमना शुरू करता है और ये एयर तब तक ऊपर जाती है जब तक इसे कोल्ड रीजन नहीं मिल जाता। जैसे ही क्योंकि नीचे से वार्म से उठी थी ना, जब तक ये वार्म रहेगा, ऊपर कोल्ड एयर जैसे इसके संपर्क में आएगी तो वैसे ही अपना रास्ता मोड़ देगी। और रास्ता मुड़ते ही किधर ही जाता है, कोस्टल एरिया की तरफ भगती है। और कोस्टल एरिया की तरफ जाएगा पूरा साइक्लोन, जिसकी वजह से कोस्टल एरिया इसमें चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो या असम हो, वहां पर सभी जगह हिट करेगा और वहां नुकसान करेगा। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने बताया, कोरियोलिस फोर्स आया, उसने उस पे फोर्स उसमें लगा और इसने अप्लाई हुआ और ये क्या हुआ, एयर डिफ्लेक्ट हो गई, डायरेक्शन इसका डिफ्लेक्ट हुआ और ये मूव करने लगी लाइक दिस। ठीक है, अब ये ऊपर जा रही है। लेकिन इस साइक्लोन में तीन चीजें होती हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में 16 to 17 लोग मरे हुए हैं, जो कि आप कह सकते हैं बांग्लादेश, बंगाल, असम को मिलाकर सभी जगह 17 ऐसे डेथ देखी गई हैं कि बॉडी, ये लोग मरे हुए हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन इसके पीछे है रीजन, ये मरते कैसे लोग, ये हिट कैसे करता, नुकसान इतना कैसे करता है साइक्लोन। साइक्लोन जब उठता है ऊपर जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। बीच का पार्ट जो होता है साइक्लोन के, जब ऐसे घूम रहा होता है बीच में ऐसा होगा, होल सा होता है। जो बीच का पार्ट है दैट इज आई ऑफ द साइक्लोन, वो साइक्लोन की आई कहलाती है, आंख कहलाती है, जो कि बिल्कुल पीस होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता, कभी भी कुछ नुकसान नहीं होता, वो शांति से बीच में रहता है। उसके जस्ट बगल में जो होता है उसे बोलते हैं आई वॉल। आई वॉल जो होता है ये सबसे डेंजरस होता है, यही सबसे ज्यादा आपका डिसास्टर लेके आता है। अभी जो आया डिसास्टर ही आया, रीमल जो है, रीमल क्या है, डिसास्टर है, डिसास्टर लेके आया, डिसास्टर लेके आता है। वो क्या होता है, आपके घर तोड़ देना, नुकसान पहुंचाना, गाड़ियां उड़ा देना, ये सब कुछ जो काम करता है वो सारी चीजें यहाँ पर किस में आती है, आपके आई वॉल पे आती है, जो आई के जस्ट बगल में होता है ऐसे। उसके सबसे लास्ट में जो आती है, जहां से आप कहते हो कि जब साइक्लोन आता है उसमें बारिश बहुत होती है। बारिश क्या होती है कि जब वो, मैंने बताया
ना कि नीचे से मॉइस्चर लेके जाता है और उसे बोलते हैं रेन बैंड। तो वो क्या करता है, ये जो रेन बैंड जो आती है ये हमारी जो बारिश कराती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत टाइम नहीं लेता है इसमें। जब तक साइक्लोन रहेगा तभी बारिश कराएगा और बादल गरजेंगे बहुत, इसमें थंडर आएगा, बहुत ज्यादा लाइटनिंग होगी और बारिश करा देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म। देखिए इसका प्रोसेस। ये रामेल जो है, रामेल का मतलब ही यहाँ पर है डिप्रेशन से, डिप्रेशन ऑफ रेमिडेंट। तो अगर इसके रेमिडेंट का इसको फिर रेमल नाम दे दिया गया है, रेमल की वजह इसका नाम देकर और यहाँ पर बताया गया। तो ये अभी जो हिट कर रहा है इसके पीछे और रीजन है। एक रीजन ये भी है कि बे ऑफ बंगाल में आप यहाँ से देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी है वो इक्वेटर की तो पास है। दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया है, और आप वहाँ पर नदर्न ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, वहां से क्या उठता है, वहां से आपको मालूम है कि ला नीना एल नीना बनता है। और ये ला नीना एल नीना जो होता है ये क्या करता है, जहां से वार्म एयर को लेकर वहां बारिश कराएगा, वार्म एयर राइज होगी और ये जाकर वहां पर, कहां पर, जहां कोल्ड रीजन है वहां पर जाके गिराती है, वहां पर ये एयर डाउनवर्ड जाएगी, वहां पर क्या होगा, वहां पर फिशिंग ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर ये इक्वेटर के बहुत नजदीक है, जिसकी वजह से यहाँ का जो मानसून है जो इक्वेटर से आने वाला वो बहुत तेजी से लो प्रेशर क्रिएट करता है और सरफेस बहुत ज्यादा वार्म होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर राइज होना शुरू करता है, साइक्लोन आता है। तो ये है रेमल हो या कोई अदर साइक्लोन हो, उसके पीछे का रीजन यही है साइक्लोन का, कि साइक्लोन ऐसे ही बनते हैं। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इक्वेटर और ट्रॉपिकल जोन के बीच में आता है और ये वाटर सरफेस पे, अगर वाटर सरफेस पे नहीं होगा ये कहां पहुंच जाएगा, ये हमारा टेम्परेट साइक्लोन में चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेट या पोलर जोन के पास अगर आता है साइक्लोन ऐसा जहां पर वाटर बॉडी नहीं है, तो वहां पर हमें क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, तो ये है हमारा आज का वीडियो। ओके, थैंक यू।